नामालूम मुसल्लह अफराद ने कल शाम नंदीमर्ग नूराबाद में दो आम शहरियों पर गोलियां चलाकर उन्हें शदीद तौर पर जख्मी कर दिया। अगरचे उन्हें जख्मी हालत में मकामी अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, ताहम वो दम तोड़ बैठे। महलूकीन की शनाख्त गुलाम हसन वगे और सिराजुद्दीन गोरसी साकिनान नंदीमर्ग के तौर पर हुई है। गुलाम हसन वेगे पेशे से एक फॉरेस्ट गार्ड था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान जिला कुलगाम में मुसल्लह अफराद का ये तीसरा हमला है और अभी तक इन हमलों में 4 अफराद की मौत वाक़ई हो चुकी है। आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कुलगाम से, जहां नामालूम मुसल्लह अफराद ने कल शाम नंदीमर्ग नूराबाद में दो आम शहरियों पर गोलियां चलाकर उन्हें शदीद तौर पर जख्मी किया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में इलाज मुआलजा के लिए दाखिल कराया गया, जहां पर वो जख्मों की ताब ना लाकर चल बसे। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ज़हूर जुड़ रहे हैं कुलगाम से। ज़हूर, एक ऐसे वक्त में ये हमला हुआ है जब पूरी दुनिया और हिंदुस्तान में लॉकडाउन है, ऐसे में इस तरह के वाकयात पर कैसे कदगन लगाया जा सकता है, और साथ ही साथ अगर इस हवाले से बात की जाए तो क्या इन शहीद हुए दोनों लोगों की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई है? देखिए, मैं आपको बताऊं सुना कि ये जो वाकया है ये उस वक्त पेश आया है जब वाकई मुल्क के अंदर कोरोना वायरस जो जैसी वबा है वो फैली हुई है और लोग काफी परेशान हैं और काफी अमवात भी हुई हैं इस वबा से। और ऐसे हालात में कल शाम जो मुसल्लह अफराद है, नामालूम मुसल्लह अफराद, उन्होंने यहाँ नंदीमर्ग के मुकाम पे नूराबाद कुलगाम में एक इलाका है, यहाँ पे 2 अफराद का कत्ल कर दिया। क्योंकि आपने खुद भी बताया गुलाम हसन वगे हैं, क्योंकि ये गुलाम हसन वगे जो है ये पेशे से एक फॉरेस्ट गार्ड हैं और दूसरे सिराजुद्दीन गोरसी हैं। और सिराजुद्दीन गोरसी के बारे में ये बताया जाता है कि 10 साल कबल इसके घर पे इसी तरह से मुसल्लह अफराद ने हमला किया था, जिसमें इसकी बहन और उसकी बेटी का जो है वो कत्ल किया गया था। तो कुल मिलाकर ये वाकया जो है ये ऐसे में हुआ है कि इन हालात में हुआ है जब मुल्क एक तरफ से कोरोना वायरस जैसी वबा से जूझ रही है, दूसरी तरफ से ऐसी अमवात और ऐसे कत्ल गारत के मंजर हमें सामने देखने को मिल रहे हैं। और मैं सना आपको और एक बात बताऊं कि ये जो इस तरह का वाकया ये तीसरा वाकया है। कुल मिलाकर अगर हम 22 मार्च की बात करें, उसके बाद 24 मार्च की बात करें और कल 1 अप्रैल की बात करें, तो इन 3 वाकयात में जो है अभी तक 4 लोगों का कत्ल हुआ है। एक तुरीगाम में हुआ है, एक रेडवनी बाला में हुआ है और आज नंदीमर्ग में हुआ है। तो मुसल्लह अफराद की जानिब से इस तरह के हमले जो हैं ये अभी भी जारी हैं। जिला कुलगाम के अंदर 4 लोग अभी तक मारे गए हैं और अभी चूंकि पुलिस इस बारे में ये बोल रही है कि वो मैनहंट उन लोगों ने लॉन्च किया हुआ है और वो कातिलों का सुराग, उनका पता लगाने में लगी हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी पूरे एरिया को भी कॉर्डन ऑफ किया है और घर घर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है। कुल मिलाकर अभी यही कहा जा सकता है कि इस तरह के वाकयात जो हो रहे हैं उससे एक तरफ कोविड वायरस से अब लोग जूझें या इस तरह के वाकयात से जूझें। कुल मिलाकर सूरत हाल जो है जिला में अगर कहें तो ऐसे वाकयात से लोग काफी डरे हुए और सहमे हुए नजर आ रहे हैं। जी सना, बिल्कुल। पूरा मुल्क जिस तरीके से पहले ही हमने कहा था कि पूरा मुल्क कोरोना की वबा से जूझ रहा है, इस बीच इस तरह के वाकयात मजीद परेशानी बढ़ा देते हैं और लोगों की खौफ व दहशत को मजीद दुबाला कर देते हैं। बेहद शुक्रिया हमारे साथ ज़हूर जुड़ने के लिए।